नमस्कार। हर माँ-बाप, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। लेकिन देखिए, अमीर लोग तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो है गरीब है या दुर्बल वर्ग से है और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा है? हर व्यक्ति जानना चाहता है, तो हाँ, बिल्कुल है। और हर व्यक्ति जो गरीब है, जो पढ़ाई-लिखाई नहीं करा सकता अपने बच्चों को, वो भी जो है, वो निजी स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे-अच्छे स्कूलों में, अच्छे से अच्छे स्कूलों में एडमिशन करा सकता है। तो आइए हम आपके पास ये जानकारी लेकर के आए हैं कि कैसे लें आरटीई के तहत मुफ्त एडमिशन यानी राइट टू एजुकेशन के तहत कैसे हम जो है एडमिशन लें, क्योंकि शिक्षा हर आदमी की जो है का अधिकार होती है। तो हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है और भारत सरकार की तरफ से आरटीई के अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत सभी व्यक्ति, ठीक है, वो उसको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे को निजी स्कूल में निःशुल्क एडमिशन कराना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 या पूर्व माध्यमिक कक्षा में 25% सीटों पर मुफ्त प्रवेश दिया जाता है। यानी हर स्कूल को 25% सीटें रिजर्व हैं और वहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाना जो है अवश्यंभावी हो जाता है। अब देखते हैं कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। पहली बात तो बच्चे की उम्र, आयु उपयुक्त बच्चा कक्षा 1 या प्री प्राइमरी यानी इन 2 कक्षाओं में आप बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं। यानी इससे बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर आप आरटीई के तहत एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। दूसरा, परिवार जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ठीक है? या वंचित वर्ग से है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ बच्चा उसी क्षेत्र के आस-पास स्थित निजी विद्यालय के लिए पात्र हो। यानी उस क्षेत्र का एक दायरा है, जो है 2-3 किलोमीटर में जो विद्यालय है, उन स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। किन स्कूलों में एडमिशन मिलेगा? आपके घर के आस-पास स्थित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, ठीक। और इसका चयन कैसे होता है? लॉटरी के माध्यम से, लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। कैसे आवेदन करें? आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। इसमें जो वेबसाइट है rte.up.government.in, ठीक है, इस पर आप आवेदन करेंगे। आधार नंबर से लॉगिन कर आवेदन करना होगा और स्कूल का चयन आवेदन में करना होगा। जो है 2 से 3 स्कूल का आप चयन कर सकते हैं। तो आप किसी साइबर कैफे पर जाकर के आरटीई के तहत इस पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की मुख्य जो तिथियां हैं 2026-27 में महत्वपूर्ण तिथियां, पहली तिथि जो है ये 2 फरवरी 2 फरवरी से 16 फरवरी, ठीक है, 2026 के बीच आप आवेदन करेंगे और लॉटरी के माध्यम से, ठीक है, 18 फरवरी 2026 को आपका नाम आता है। अब विद्यालय में रिपोर्टिंग होती है 20 फरवरी 2026 को। दूसरा जो है, इसके बाद विद्यालय में आप रिपोर्टिंग करेंगे और फिर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका दूसरा चरण है 21 फरवरी से 7 मार्च 2026, ठीक। फिर उसी वही प्रक्रिया से गुजरना होगा और लॉटरी इसकी 9 मार्च को निकलेगी और 9 मार्च को लॉटरी निकलती है। आप 11 मार्च को जो है आप वहाँ पर रिपोर्टिंग विद्यालय में पहुँच करके करें, चूँकि ये लिस्ट जो है बीएसए कार्यालय से आपको मिल जाएगी और वहाँ से जब आप अपनी लॉटरी में देखेंगे नाम निकला है कि नहीं निकला, तो आपको स्कूल में पहुँचना है। और इसका तीसरा जो चरण होगा वो 12 मार्च से 25 मार्च के बीच में होगा और इसकी जो लॉटरी निकलेगी वो 27 मार्च 2026 को निकलेगी और इसकी रिपोर्टिंग आपको विद्यालय में 29 मार्च को करनी है। तो क्या-क्या दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे? इसमें बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए, माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, ठीक है। अगर जाति के आधार पर आप लेना चाह रहे हैं शिक्षा, तो यदि लागू है तो जाति प्रमाण पत्र। सहायता कहाँ से मिलेगी? अपने ब्लॉक जाएँ, नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय जो है बीईओ कार्यालय वहाँ पर जाएँ, जन सेवा केंद्र सीएससी से ले सकते हैं, नज़दीकी विद्यालय से जानकारी ले सकते हैं। निष्कर्ष ये है इसका कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे निजी स्कूल में मुफ्त शिक्षा पाए, मतलब जो भी आपके विद्यालय के आसपास, घर के आसपास अच्छे विद्यालय हैं, उसमें आप मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और यह शिक्षा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक है, ठीक। इसी के साथ-साथ और जानकारी आपको बता दूँ कि इसमें आपसे विद्यालय किसी तरीका का पैसा नहीं ले सकता, ठीक है। आप आरटीई के तहत उसको मुफ्त शिक्षा जो है दिलवा सकते हैं
ठीक है? और गवर्नमेंट भी पुस्तक वगैरह के लिए आपको 5500 रुपए के आसपास साल में एक बार पैसा प्रतिवर्ष देती रहेगी, ठीक? तो आपका जहाँ एडमिशन होता है आपके बच्चे का, आपको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, इस चीज़ की जानकारी आप जो है जानें और ना केवल जानें और लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाएँ। जिससे आरटीई के तहत बहुत से बच्चे वंचित रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, जो दुर्बल वर्ग से हैं या जो पैसे के आधार पे एडमिशन नहीं ले सकते, वो बहुत आसानी से आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आप सबके लिए सुनहरा मौका है और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएँ और फॉर्म भरवाएँ और आरटीई के तहत बच्चों को, जो दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं, उनको आप एडमिशन दिलवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।